वेलकम बैक टू द चैनल मेरे BKLs बारसा के लौंडो। क्या हाल चाल है तुम लोगों के? ठीक हो? क्या कर रहे हो? मुझे कमेंट्स में बताओ अपने बारे में, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल, इट्स अबाउट यू एंड मी एज वेल। तो हमें गपशप भी लगानी है, हम आगे कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे ताकि हम गपशप लगा के एक दूसरे से बात भी कर सकें कि क्या सीन है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चाह रहे हैं हम, क्या मिस कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी तक सीजन स्टार्ट नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी बकचोदी। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं और मेन मुद्दे की बात करते हैं आज आके। और आज कुछ बात करना चाह रहा हूँ मैं बार्सिलोना की मिडफील्ड की, क्रिएटिव प्लेयर्स की, ऑफेंसिव, गोइंग ऑफेंसिव, पासिंग, रिकवरीज। हमें पता है कि मिडफील्ड का काम क्या है बेसिकली, या मिडफील्ड क्या होती है, क्या सीन है मिडफील्ड का, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। मिडफील्ड क्यों ज़रूरी है यार? आप देखो, अब मेरी बात सुनो। कैसे समझाऊँ मैं? अब आप इंसान की बॉडी ले लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक माई बॉडीज टॉप पार्ट, दिस इज़ द मिड पार्ट एंड दिस इज़ द लोअर बॉडी, ठीक है, जो उन पर आपकी लेग्स, टांगें और वो चीज़ आ जाए। कहीं ना कहीं जो आपकी मिड वाली बॉडी का पार्ट है उसके अंदर क्या आता है आपका? देखो, लिवर भी वहीं पे ही है, किडनीज भी वहीं पे ही हैं, बैकबोन भी वहीं पे ही है, ठीक है, गोइंग बैक, स्टमक भी वहीं पे ही है। सो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का इंजन, ठीक है, ये वो जगह है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको, मतलब जो बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं एक इंसान के, ठीक है, बहुत ही वाइटल आपकी बॉडी का सारा पार्ट जो है वो बॉडी के मिड में, ठीक है। सो उसके बारे में अगर बात करूँ मैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरह ही अगर एक फुटबॉल की टीम देखी जाए और अगर मैं उसको ये एरिया अटैकर्स को दे दूँ, ये एरिया मिडफील्डर्स को दे दूँ, और गोइंग जो लेग्स वाला एरिया है, भागने का, दौड़ने का, चलने का एरिया, वो सारा अगर मैं डिफेंडर्स को दे दूँ, तो डज इट मेक एनी सेंस? कहीं मैं कुछ बकचोदी तो नहीं है ना? सो अगर मैं कुछ सेंस बना रहा हूँ तो अगर तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, तो ये समझो बॉयज़ के मिडफील्ड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी टीम के लिए, ठीक है। उसका सक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ओनर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं गोल स्कोरर्स को दी जाती है, डिफेंडर्स को तो बिल्कुल ही कोई पूछता, मुँह ही नहीं लगाता। और मिडफील्डर्स भी बहुत दफ़ा अननोटिस चले जाते हैं। हमें याद है मेसी, शावी, इनिएस्टा के एरा में तीनों नॉमिनेट होते थे बैलन डोर के लिए बेचारे शावी, इनिएस्टा को नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, दैट्स वेरी वेरी अनफेयर, बट दैट्स द वे फुटबॉल इज़, ठीक है। हम इस पर कुछ कर नहीं सकते, बट हम ये नहीं कह सकते कि मिडफील्डर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। आई थिंक मिडफील्डर्स ही एक टीम को टीम बनाते हैं, एक फॉरवर्ड को फॉरवर्ड बनाते हैं, ठीक है, एक टीम को सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत हाथ होता है। पिछले सीजन अगर हम बार्सिलोना के स्क्वाड की बात करें और अगर स्पेसिफिकली मिडफील्ड की बात करें, मेरा मुंह थोड़ा सा इधर होगा क्योंकि मेरी लैपटॉप यहाँ बड़ा है, मेरी स्क्रीन यहाँ है गाइस, मुझे रट्टे थोड़ी लगे हैं, मैं देख के तुम लोगों को बताऊंगा ना चीज़ें और समझाऊंगा क्या सीन चल रहा है। वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ साइड पे लगा दूंगा, तुम यहाँ इस साइड पे, ये मेरी साइड पे या इस साइड पे जहाँ भी आ रहा है, मुझे नहीं पता यार एडिट में कहाँ आता है, इस साइड पे आएगा थिंक सो, तो आ रहा होगा तुम्हारे सामने, बट मेरे सामने यहाँ पे है, तो मेरी जान मेरी आगे थोड़ी यहाँ होगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, बात तुमसे ही कर रहा हूँ। सो अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, पासिंग के स्टैट्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई सरप्राइज़ है अगर मैं तुम्हें बताऊँ इल्काई गुंडोगान नंबर 1 पे, तो क्या तुम सरप्राइज हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो इल्काई गुंडोगान की 33 अपीयरेंसेस हैं, ठीक है, उसमें उनके 2998 मिनट्स हैं, बहुत ज़्यादा मिनट्स उन्होंने खेले, 9 असिस्ट हैं। की पासिस अगर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं तुम्हें ये शो कर रहा हूँ कि की पासिस ज़रूरी नहीं है कि एक मिडफील्डर जो होता है ना, देखो की पासेस क्या होते हैं बेसिकली, की पासेस और दोस्त के जो पासेस जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, वो पासेस जिनसे कहीं ना कहीं असिस्ट बन रही थी, असिस्ट बन सकती थी, गोल स्कोर हो सकते थे, हुए नहीं हुए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, पर की पासेस आर वेरी वेरी ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, दे आर द की पासेस जो एक टीम के लिए, एक प्लेयर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2.7 हाईएस्ट इन ऑल दी ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर तुम देख रहे हो ना अभी असिस्ट के लिहाज से, उसमें वो सबसे टॉप पे है, ठीक है। 2.7 की पासेस। क्रॉसेस में देख लो टॉप पे 1.2, ठीक है। लॉन्ग बॉल्स में देख लो टॉप पे 2.4, ठीक है। तो द पॉइंट बीइंग इज कि गुंडोगान आपका बेस्ट मिडफील्डर हैंड्स डाउन रहा है पिछले सीजन और इन कमिंग सीजन वुड बी एज वेल। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मिडफील्डर जो है यहाँ पे इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? एक ही रात सो के उठे और अगले दिन आप गुंडोगान नहीं बन जाते भाई। सो द पॉइंट बीइंग इज की जो खबरें आ रही थी ना कि गुंडोगान को बेच के डानी ओल्मो को लाएंगे और ये सारी बकचोदी जो है ना, ये अगर आप करोगे तो आपकी टीम के लग जाएंगे एल, जो सीधी सी बात है। सो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ये कोई फीफा नहीं चल रही है जहाँ पे एक प्लेयर को निकाला, दूसरे को उसकी पोजीशन में लाए, उसको सेम चीज़ें दे दी और कहा हाँ बेटा तू खेल, तू हमारे लिए कर ले।
इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स एज वेल, इट्स अबाउट देखो यार, सिर्फ मैं कैसे समझाऊँ, फुटबॉल ना एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट, कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़्यादा एक डिटेल्ड गेम बन चुकी है आजकल, ठीक है। अब कोचेस बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है, वो एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती ना, हम तो बस मैच देख रहे हैं, हम मैच देख के सो जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे, मैं आके यहाँ बक कर लूँगा, तुम लोग सुन लोगे। पॉइंट ये है कि फुटबॉल उससे भी बड़ी है, फुटबॉल गोज बिहाइंड द डोर्स एज वेल, फुटबॉल स्टार्ट्स बिहाइंड द ग्राउंड एज वेल, इट एग्जिस्ट। आपका जो एक प्लेयर का ऑरा जो है ना, वो सिर्फ ऑन फील्ड नहीं है, वो आउट ऑफ द फील्ड भी होता है। मेसी क्यों मेसी था, सिर्फ इन फील्ड नहीं, आउट ऑफ द फील्ड आप उस बंदे को देख लो, कितना नाइस हम्बल बंदा, और कितना ईजी पीजी, और जहाँ उसको लगता था कि मुझे यहाँ पे लीडर का रोल लेना चाहिए, वो लेता था। हालांकि वो नॉट वेरी एक्सट्रोवर्टेड गाय जो कैमरास के लिए खेलेगा, यू नो द शाय गाय, शुरू में बहुत शाय था मेसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जहाँ पे उनको लीडर बनना था वो बने। लीडर्स बहुत ज़रूरी होते हैं टीम के लिए, बार्सिलोना जैसी टीम के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स भी हैं, वहाँ ऐसे प्लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली द मिडफील्ड। यू आर लाइक अ कैप्टन। टोनी क्रूज की बात, टोनी क्रूज समझ रहे हो क्या था रियल मैड्रिड के, और अब वो जाएगा तो कितना बड़ा वॉइड होगा, बट उन्होंने मॉडरिच को रिटेन किया था। क्यों? वो पागल है। वो अगर ये फीफा चल रही होती ना, तो वो दोनों को जाने देते कि यार दोनों बुढ़े हो गए, क्या करोगे, बेंच पे बैठ के जाओ। टोनी क्रूज ऑब्वियसली न्यू के नेक्स्ट सीजन उनको बिल्कुल मिनट्स नहीं मिलने वाले, और नेक्स्ट सीजन कहीं ना कहीं जैसे इस सीजन भी रहे हैं वो डाउन द, मतलब ऑब्वियसली डाउन द पैकिंग ऑर्डर थे ना, तो उन्होंने कहा कि चलो यार मैं निकल लेता हूँ, तो वो निकले, तो मॉडरिच ने कहा चलो मैं स्टे मार लेता हूँ, क्योंकि रियल मैड्रिड ने उन दोनों में से किसी एक को रखना ही था। पिछले सीजन भी ये खबरें थी कि उन दोनों में से कोई एक जाएगा, बट अगेन दोनों रिटेन हो गए थे ना। तो पॉइंट बीइंग इज कि ऐसे प्लेयर का होना बहुत जरूरी। और अगर आपको याद हो चैंपियंस लीग की नंगी रातों में जो उसने परफॉर्मेंस निकाली थी, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वो बंदा किस लेवल पे खेल रहा था, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है भाई, जहाँ पे टोटल बात ये हो रही है कि दिस इज हाउ योर टीम्स आर स्ट्रक्चर्ड। तो इल्कay गुंडोगान इज नॉट जस्ट अ मिडफील्डर जो कि नंबर्स निकाल के देगा, ही इज ऑल्सो योर कैप्टन, जो कि कैप्टन इन द सेंस जो कि कैप्टन कर रहा है, आपकी बोट को चला रहा है मिडफील्ड। उसके अलावा नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रफीनियो लेवेंडोस्की की मैं इसलिए बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो उस पोजीशन पे नहीं खेलते। लमीन यमाल की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो उस पोजीशन पे नहीं खेलते। बट अगर आप इस पूरे चार्ट के एंड पे चले जाओगे तो आपको जाके फिर एक मिडफील्डर नजर आएगा जो कि है पेड्री। पेड्री की अगर बात की जाए तो पिछले सीजन वो इंजर्ड भी थे, आपने देखा होगा कि उनकी अपीयरेंसेस सिर्फ 16 है, ठीक है। 1476 मिनट्स है, हाफ द मिनट्स ऑफ गुंडोगान, जस्ट 2 असिस्ट हैं, पर की पासेस देख रहे हो 1.5, ठीक है। इसी तरह क्रॉसेस में वो बहुत ज़्यादा क्रॉसेस नहीं लेते, तो ऑब्वियसली 0.2, लॉन्ग बॉल्स 1.5 अगेन। द पॉइंट बीइंग इज कि पेड्री दिस सीजन वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेड्री। अगर वो यहाँ पे इस टीम में रुकते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी सीज़न है। पेड्री को अपने आप को मनाना पड़ेगा, इस सीज़न उनको स्टार्ट करना पड़ेगा एक नए एंगल के साथ। अगर वो इस तरह बैठे रह गए जिस तरह वो भी बैठे हैं, सो या इंजर्ड हो गए तो बहुत बैड सीन हो जाएगा। बार्सिलोना उस तरह नहीं खेल पाएगी जिस तरह से बार्सिलोना ऑलरेडी खेल रही थी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि पेड्री बहुत बहुत ज़रूरी होंगे गेम्स को बनाने में, प्लेयर्स को, टीम्स को खोलने में, ठीक है। उनका एक बहुत ज़्यादा रोल है। आप उसको सिर्फ मैं नंबर से जज नहीं करूँगा, ओवरऑल खेलने से भी आई थिंक सो कि उनका बहुत ज़्यादा रोल है जो वो डिफाइन करेगा नेक्स्ट सीज़न को। अगर तुम ये वाला स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो जो कि एक ओवरऑल समरी में यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें अगर देखो तो फ्रैंकी डी यॉन्ग की बात कर लेते हैं जो कि हमारे नंबर 3 पे आते हैं कहीं ना कहीं। 20 अपीयरेंसेस, अगेन वो इंजर्ड थे, ऑन एंड ऑफ रहे। 1644 मिनट्स, कहने को सिर्फ 2 गोल्स हैं, 0 असिस्ट, जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि फ्रैंकी डी यॉन्ग अब क्यों इतना ज़्यादा निकल के नहीं आ रहे। अगर पासिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ऑब्वियसली 93% बहुत हाई है, बट अगेन उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो फ्रैंकी डी यॉन्ग कहीं ना कहीं अगर पिछले सीज़न पे मैं उनको देखूँ और इस सीज़न की बात करूँ, चलो मैं यहीं पे एक नेक्स्ट ऐड भी लगा देता हूँ, ठीक है, जो कि है ये वाला। अब इसमें क्या सीन है, इसमें अगर आप देखो तो फ्रैंकी डी यॉन्ग डिफेंसिवली बात करते हैं, डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम बात करते हैं, फ्रैंकी डी यॉन्ग की भी बात कर रहे हैं। फ्रैंकी डी यॉन्ग नंबर 2 पे यहाँ पे भी इन द डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ द गेम। 20 अपीयरेंसेस, अगेन 1644 मिनट्स, 2.2 टैकल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं टैकल्स बहुत हाई उनके पर गेम की बात हो रही है यहाँ पे, सही है। फाउल तकरीबन 1 रहा है, ऑफ साइड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्लियरेंसेस जो की उन्होंने 1.4 हैं, वेरी हाई, ठीक है। सो द पॉइंट बीइंग इज कि फ्रैंकी डी यॉन्ग आपकी जो डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ऑफेंसिवली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑफेंसिवली क्या क्या हो पाएगा उसके बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम की भी, और उसमें अगर आप देख लो तो फ्रैंकी डी यॉन्ग बहुत वाइटल रहा है।
फ्रैंकी डियोंग से कहीं ना कहीं मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर वो स्टे करते हैं और फिट रहते हैं नेक्स्ट सीज़न। अब मुझे नहीं पता कि वो खबरें आ रही हैं कि फ्रैंकी डियोंग में से या पेड्री में से कोई बिक सकता है, आई डोंट नो। मैं अभी फॉर नाउ एज इट इज़ एंड दे आर द पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो मैं अभी उनको शामिल करूँगा और मैं उसके बारे में बात करूँगा कि फ्रैंकी डियोंग आपके इस ऑर्डर में अगर मैं चलूँ, गुंडोगान, देखो मैं आपको समझाता हूँ आगे चल के कि क्या सीन है। गुंडोगान, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, मैं इस ऑर्डर में चल रहा हूँ। फ्रैंकी डियोंग को इतना ऊपर क्यों रख रहा हूँ, उसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग बहुत वर्सेटाइल प्लेयर्स है, कहने को देखने को आप नंबर्स तो उसके नज़र नहीं आएंगे, बट यार मैचेस के अंदर अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखोगे, अगर शावी ने, अगर आपने देखा हो इस सीज़न जो टच कोच थे वो जो बात कर रहे थे कि यार ही वॉजंट 100% फिट, शावी ने उसको फिर भी स्टार्ट कराया, तो क्यों स्टार्ट कराया मेरे भाई? अगर आपके पास इतनी ऑप्शन थी, ऑब्वियसली क्योंकि गावी इंजर्ड थे, जिसकी मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। तो अगर जो कि लग रहा है कि आप कोई भी CDM प्रॉपर या DM साइन नहीं कर पा रहे बार्सिलोना वाले, जो कि लग भी रहा है मुझे अब कि वो साइन नहीं कर पाएंगे, तो गावी एंड फ्रैंकी डियोंग वुड बी द की। और यहीं पे मैं 4th नंबर की बात करूंगा, गावी इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ट्रांजिशंस सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे टॉप पे होंगे मेरे लिए, ठीक है। बट मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक मिडफील्ड का काम सिर्फ डिफेंसिव गेम करना नहीं है, और भी होता है, रिकवरीज हैं या उसके अलावा पासेस हैं, चैनल्स खोलना है, की पासेस हैं, अलाइनमेंट्स हैं, असिस्ट हैं, मैं उन सब के बारे में बात करूंगा ना, वाइटल ओके। पिछला सीजन तो गावी वॉज नो वेयर टू बी सीन, ऑब्वियसली क्योंकि इंजरी हो गई, उनकी 10 अपीयरेंसेस हैं पिछले सीजन, 3.3 टैकल्स, टॉप पे हैं, ठीक है। 10 अपीयरेंसेस में भी टॉप पे हैं, क्लियरेंसेस 1.3, ट्रिबल्स 1.5। मतलब मैं इस बंदे के बारे में क्या बात करूँगा। वी ऑल नो द काइंड ऑफ अ प्लेयर गावी इज, ही इज एन इंजन। नेक्स्ट सीजन आपके लिए वाइटल होने वाला है गावी। अगर गावी को कुछ होता है या वो इंजर्ड हो गए तो आपके लग गए, आपके सीजन बोल के ना प्रोग्राम बढ़ गया, वो हो जाएगा। सो ही हैज़ टू बी वेरी स्टे फिट एंड यूज प्रॉपरली, तो गावी बहुत ज़रूरी होंगे। और इसी तरह अगर मैं इसमें और बात करता चलूँ नीचे, तो कहीं ना कहीं अब हम बात कर लेते हैं थोड़े और मिडफील्डर्स की। जहाँ हमने गावी पेड्री की बात की, तो हम बात कर लेते हैं अब 5th नंबर के प्लेयर की, जो कि फर्मीन लोपेस। फर्मीन लोपेस को मैंने 5th पे क्यों रखा है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप गोल्स असिस्ट देखोगे तो वो आपको टॉप पे नजर आएंगे, बट डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम पे भी सरप्राइजिंगली, मतलब मैं इतना सरप्राइज तो नहीं था, मैंने उनको बहुत खेलते हुए देखा है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर सरप्राइजिंगली अगर आप इस टाइप में देख रहे हो तो फर्मीन लोपेस नंबर 6 में है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। उन्होंने 1446 खेले। लुक एज द टैकल्स दैट ही इज डन, 1.3 टैकल्स हैं, 1 फाउल्स बहुत हाई हैं, 1.4 है, बट द थिंग इज कि उस बंदे ने टैकल्स किए, यानी कि वो बैक एंड फोर्थ बॉक्स टू बॉक्स खेलता है बेसिकली, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, फर्मीन लोपेस बहुत वाइटल है आपके लिए, क्योंकि फर्मीन लोपेस आपको बहुत सारी चीज़ें करके देता है, ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप फर्मीन लोपेस की बात करो तो फर्मीन लोपेस इन टर्म्स ऑफ असिस्ट हमने देखा कि उनकी असिस्ट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉक्स टू बॉक्स प्ले में तो फर्मीन लोपेस मेरे ख्याल में सबसे अच्छा रहा ही है, ठीक है। पासिंग स्टैट्स में भी वो बहुत ज़्यादा, मैं उनको बहुत हाईली रेट नहीं करता पासिंग में, क्योंकि उसका रोल बहुत डिफरेंट है। अगर वो डिफेंसिव स्टैट में इतना आगे आ रहा है, ऑफेंसिवली इतना आगे खेल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिछली लालिगा की, तो फर्मीन लोपेस, जैसे कि मैंने कहा, पिछली जो वीडियो आपने देखी होगी बार्सिलोना के अटैकर्स वाली, उसमें नंबर 2 पे थे, ठीक है, 8 गोल्स के साथ। और अगर हम असिस्ट की बात भी करते हैं तो उन्होंने असिस्ट भी बहुत सारा निकाली नहीं थी। तो द पॉइंट बीइंग इज कि फर्मीन लोपेस बहुत ही वाइटल प्लेयर रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट सीजन। डिपेंड करता है आप उसको किस स्ट्रक्चर में खेलते हैं। अगर डानी ओल्मो आता है तो फर्मीन लोपेस का क्या सीन बनेगा बॉयज़, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन के प्लेयर्स कहीं ना कहीं बन जाते हैं। अलॉन्ग साइड पेड्री, दे आर मोस्ट एडवांस पोजीशन में खेलते हैं। सो मैं समझ नहीं पा रहा, अगर तो डानी ओल्मो लेते हैं तो मे बी ही कुड बी लॉन्ड, मे बी कुड बी सोल्ड, वी डोंट नो येट। अगर वो इस टीम में होते हैं, होना चाहिए उनको, बेस्ड ऑन द लास्ट सीजन उनको होना चाहिए। आप फर्मीन लोपेस को किसी भी तरह डिस्काउंटेड नहीं कर सकते, जिस तरह के वो रन्स लेके और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे उन्होंने आपको गोल स्कोर करके दिया, इवन क्लासिको में भी, फिर रिमेंबर, ठीक है। तो वो आपके बहुत ज़रूरी प्लेयर्स हैं। और ऑब्वियसली गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड तो उनको थोड़ा सा ऑब्वियसली ग्रो करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट ही हैज़ बीन वेरी वेरी वाइटल फॉर यू। अगले प्लेयर की बात करते हैं जल्दी जल्दी, क्रिस्टेंसन की क्यों बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको हमने शावी के टाइम पे CDM में खिलाया, और मुझे लगता नहीं कि उसको सेंटर बैक की पोजीशन बहुत ज़्यादा फील्ड है। तो अगर क्रिस्टेंसन स्टे करते हैं बार्सिलोना के अंदर, अभी तक आउट गोइंग्स की बात, बाय द वे वेरी स्ट्रेंज के बार्सिलोना में से आउट गोइंग्स की अभी तक कितनी ज़्यादा खबरें आई नहीं थी, और साइनिंग्स की भी अभी बहुत ज़्यादा खबरें नहीं है, बस निको विलियम्स ही चल रहा होगा अगर आप ज़्यादा उठा के देखोगे बारसा की न्यूज़ तो। बट क्रिस्टेंसन अगर स्टे करते हैं, जो कि आई डोंट नो कि करते हैं या नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, बट क्रिस्टेंसन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे,
क्योंकि आप कोई डीएम साइन नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मैचेस में आपको उनको खिलाना पड़ेगा इन द CDM वाले रोल में कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर हम CDM की और इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एक और प्लेयर की बात करता हूँ, ओरियल रोमियो, जो कि अभी तक बार्सिलोना से नहीं गए, बार्सिलोना के अंदर ही है और प्री सीजन में भी खेलेंगे। सो आई डोंट नो अगर वो प्री सीजन में खेलते हैं और वो किस तरह में खेलते हैं, तो हम जाके देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हांसी फ्लिक यहाँ पे CDM + 2 CMs खिलाते हैं या वो CDM को कम्प्लीटली रेडिकेट करके तीनों मिडफील्डर्स खिलाएंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, या 2 पिवट्स खिला के एक आके अटैकिंग मिडफील्डर खिलाएंगे। सो वी हैव टू वेट एंड सी। बट ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होना एक क्लब के लिए ज़रूरी होता है। हमने देखा है बार्सिलोना जैसे क्लब्स के लिए ऑप्शंस खुली होनी चाहिए। तो वहीं पे आपको कहीं ना कहीं, अब यार वो जैसे भी प्लेयर है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा कि ओरियल रोमियो कैसा प्लेयर है, आपको पता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आए हो तो यू नो हाउ एवरेज प्लेयर ऑफ क्वालिटी ओरियल रोमियो इज। बट अब अगर आप टीम को साइन नहीं कर रहे, मिकेल मेरिनो नहीं आते, किसी भी तरह का और कोई प्लेयर नहीं आता, किमिक नहीं आता, तो आपको कहीं ना कहीं उसको रुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो लिटरली बहुत कम वेजेस ही ले रहा है और बहुत कम ही ट्रांसफर सब उसमें आया था जो ट्रांसफर वैल्यू थी। अगले प्लेयर्स की बात करते हैं डीएम पोजीशन में, जो कि मुझे लगता है कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। वो है मार्क बर्नाल और कसाडो। कसाडो की बात मैं ऊपर रखूँगा, कसाडो कैप्टन भी रहे हैं और उनकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हाईली अफेक्शनेट है मे बी, और वो ज़्यादा खेले हैं इन CDM पोजीशंस। तो कसाडो को मैं थोड़ा मार्क बर्नाल से ऊपर रख रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स भी उनको ज़्यादा मिलेंगे इस सीज़न, और मिलेंगे ये तो सही, ये आई एम डेड श्योर, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा बार्सिलोना कोई भी डीएम लाने लगी है एज क्लियर एज, मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा 100% श्योर तो मैं भी नहीं हो सकता हूँ, मैं जोशी नहीं हूँ मैं गाइस, बट मैं हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कसाडो और बर्नाल को बहुत ज़्यादा मिनट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि कसाडो खेलते CDM, और CDM के अब मैंने बताया आपको क्रिस्टेंसन और ओरियल रोमियो 2 ऑप्शन है। तो यार अगर इतनी ही डेस्परेशन है कि आपको ओरियल रोमियो को खिलाना पड़ रहा है और क्रिस्टेंसन को खिलाना पड़ रहा है, तो वाई नॉट कसाडो। यही बात हम शावी को भी बोलते थे कि आपने लमीन यमाल को खिलाया, आपने इतने यंगस्टर्स को खिलाया है, फर्मीन लोपेज को आपने खिलाया है, इतने यंग प्लेयर्स को आप खिला देते हो, ठीक है, पाउ कुबारसी को आप लेकर आए हो, तो वाई नॉट CDM। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं, वाई नॉट, वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। ला लीगा तो हम जीत ही नहीं रहे थे, वो तो हम बिल्कुल फारे हो गए थे वहाँ से, चैंपियंस लीग से हम बाहर हो गए थे, तो पीछे क्या रह गया था मेरे भाई। 2-4 मैचेस में आप उनको ट्राई कर लेते, ठीक है। तो हमें बार्सिलोना फैंस को भी अगर शावी स्टे करते या ना करते क्लियर आइडिया होता। चलो बेटर लेट देन नेवर। सो आई थिंक सो हांसी फ्लिक उनको यूज़ करेंगे ही करेंगे। सो मार्क कसाडो मेरे ख्याल में मार्क बर्नाल से ऊपर आके खेलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और अब इस वीडियो के एंड में बात कर लेता हूँ डानी ओल्मो की। तो अगर डानी ओल्मो आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आएंगे, तो डानी ओल्मो की वजह से अगर किसी प्लेयर की गेम इफेक्ट हो सकती है, वो कौन है? वो है गुंडोगान। क्योंकि गुंडोगान के जो स्टैट्स हमने देखे हैं और जो हमने बात की अभी तक गुंडोगान के ऊपर, वो खेलते हैं एग्जैक्ट पोजीशन में डानी ओल्मो की। और दूसरा प्लेयर जो अगर उससे इम्पैक्ट होगा वो कौन है? वो है पेड्री। और तीसरा प्लेयर उससे इम्पैक्ट होगा तो वो कौन है? वो है फर्मीन लोपेज। तो आई थिंक कि ये प्लेयर्स की पोजीशनिंग और आपको बहुत ज़्यादा इन प्लेयर्स की फिर देखो अगर डानी ओल्मो आता है, गुंडोगान, पेड्री, फर्मीन लोपेज, ये तीनों नहीं स्टे कर सकते क्लब में। गुंडोगान स्टे कर रहे हैं, आई एम डेड श्योर। पेड्री आई डोंट नो, फर्मीन लोपेज आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डानी ओल्मो आते हैं तो पेड्री और बीच में से फर्मीन लोपेज में से कोई ना कोई चाहेगा, क्योंकि ये 4 प्लेयर फिर एक सिमिलर पोजीशन पे तो नहीं खेल सकते। सो डानी ओल्मो अगर आते हैं तो आपको क्या देंगे? वो आपको देंगे डायरेक्टनेस, जो कि इस टीम में लैक करती है, जो कि कहीं ना कहीं गुंडोगान कर रहे थे आपके लिए पिछले सीजन, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि डानी ओल्मो, बट डायरेक्टनेस में डानी ओल्मो वुड बी बेटर देन गुंडोगान, नॉट इन टर्म्स ऑफ होल स्टैट्स, लेकिन डायरेक्टनेस में अगर काउंटर अटैक या इस तरह की आप गेम खेल रहे हो और आपने आगे लेके जानी है बॉल सिर्फ, तो कैरी करने में तो डानी ओल्मो बेहतर होंगे गुंडोगान से। लेकिन अगर आप ओवरऑल गेम देखोगे तो ऑब्वियसली गुंडोगान इज मच बेटर देन डानी ओल्मो। मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिडफील्ड बैटल होने वाली है। सो अगर ये मिडफील्डर्स बनते हैं तो इसमें से टॉप 3 कौन होंगे? मेरी समझ से तो बाहर है, अगर आपको पता है तो मुझे आप बताओ। लेकिन अगर फिर भी अभी तक डानी ओल्मो इस क्लब में नहीं आए, इस वजह से मैं उनको इधर से बाहर रखता हूँ। और मैं 3 मिडफील्डर्स अगर खिला रही हूँ तो वो कौन होंगे? तो मुझे लगता है गुंडोगान तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और सरप्राइज अगर गुंडोगान स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गावी से बहुत इंप्रेस है हांसी फ्लिक, गावी बहुत ज़रूरी है। तो गावी स्टार्ट करेंगे, गुंडोगान स्टार्ट करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है जब फ्रैंकी डियोंग फिट होंगे तो फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है इन 3 की मिडफील्ड बनेगी, गुंडोगान, फ्रैंकी डियोंग, गावी। आज की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, जब तक डानी ओल्मो नहीं आए तब तक की, ठीक है।
सो इन तीनों की मिडफील्ड वो कहीं ना कहीं बनाएंगे ताकि फ्रैंकी डी और गावी कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट करें, गुंडोगान थोड़ा आगे खेलें निकल के, और फिर सब्स्टिट्यूट होकर मे बी पेड्री अंदर आ जाएँ और मेक शेफ फर्मीन लोपेज भी अगर चलेंगे तो चलेंगे। और इसी तरह अगर आपको डीएम की ज़रूरत है या अगर आप लेट्स से गावी थक गए या उनको रेस्ट देना है तो क्रिस्टेंसन और ऑरियल रोमियो आपके पास ऑप्शन होंगे, और जैसे मैंने कहा कैसाडो वगैरह भी आपके पास ऑप्शन होंगे, जो कि अगर और कहीं भी नहीं खेलते हैं तो आपकी जो ला लीगा कह रहा हूँ, मतलब जो आपकी जो स्पेनिश वाले मैचेस होते हैं, कोपा डेल रे वाले, ये इतने ज़रूरी मैचेस जो नहीं होते वहाँ वो खेल सकते हैं और बाकी प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, थोड़े मिनट्स ऑफ दे सकते हैं। तो ये मेरी प्रिजम्पशंस हैं अभी। जब तक प्री सीजन स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं कि क्या बनता है, डानी ओल्मो आ रहे हैं नहीं आ रहे। आपके क्या कमेंट्स हैं मुझे बताओ, आप लोगों की वीडियोस कैसी लग रही हैं वो बताओ, स्टैट्स कैसे लग रहे हैं वो बताओ। और जाते जाते बॉयज़ एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हैं हमारे पास ये स्टैट्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये स्टैट्स तो दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपको एक पिछले सीज़न का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिफेंडर्स को भी हम निकाल देते हैं यहाँ से, हम पहले 4 चीज़ों की बात कर लेते हैं, बल्कि पहले 4 नहीं हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, पासेस और असिस्ट। पासेस में सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा पासेस कुंडे ने किए थे आके पिछले सीज़न। नंबर 2 पे कौन है, गुंडोगान। नंबर 3 पे कौन है, फ्रैंकी डी। तो मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये दोनों प्लेयर्स आपके बहुत वाइटल होंगे। ऑब्वियसली इन स्टैट्स में पेड्री और गावी इंजर्ड थे तो वो बहुत नहीं आ पा रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि वो भी सीज़न होंगे यहाँ पे, इसी जब नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह बात करेंगे तो वो इनमें आपको नजर आएंगे। असिस्ट में अगर आप बात कर लो तो गुंडोगान नंबर टॉप पे है, और उसके बाद मतलब मिडफील्डर्स वगैरह में देखा जाए तो यहाँ से आप देख लो कि यार क्या सीन चल रहा है, कौन सा प्लेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। रिकवरीज में अगर हम बात करें तो जाओ कैंसलो टॉप पे थे, कुंडे थे, और उसके बाद गुंडोगान है, फिर क्रिस्टेंसन है। तो मैं बता रहा हूँ कि गुंडोगान मैच की हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, बीट असिस्ट, बीट शॉट्स, बीट एवरीथिंग, उस सब में। और फर्मीन लोपेज की जहाँ मैं बात कर रहा था कि वो क्यों इतने ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर हैं और क्यों बहुत ज़्यादा डानी ओल्मो और फर्मीन लोपेज एक जैसे प्लेयर हैं, आप देख लो इन स्टैट्स में। गोल्स में देख लो नंबर 2 पे फर्मीन है, आप शॉट्स में देख लो नंबर 2 पे फर्मीन है, 25 शॉट्स लिए उन्होंने जस्ट आफ्टर लेवेंडोस्की। तो द पॉइंट बिंग इज कि वो बहुत ज़रूरी ही रहेंगे आपके लिए, ठीक है। इवन फाउल्स में अगर उनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं रिकवरीज करते हैं ना, आगे पीछे बॉक्स टू बॉक्स रहते हैं, इसी वजह से उनके फाउल्स बहुत आए हैं। सो देन अगेन लेट्स सी, मुझे लगता नहीं है कि डानी ओल्मो की इस टीम में ज़रूरत है, पर अगर आप लाते हो तो ऑब्वियसली इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, और अगर आप लाते हो तो फर्मीन लोपेज इस टीम में स्टे नहीं कर सकते कंसिडरिंग कि पेड्री और गुंडोगान दोनों स्टे कर रहे हैं। तो ये थी पूरी बातें। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बार्सिलोना के डिफेंडर्स के ऊपर, डिफेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर, क्या क्या हो सकती हैं, कोई एंट्री आ रही है नहीं आ रही, कोई नया प्लेयर कौन होगा, किस तरह से बैक 4 के सेटअप में जाएंगे, बैक 3, बैक 5, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोज़ पर, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ो। 1-to-1 कन्वर्सेशंस हैं, ये बिल्कुल कोई इस तरह का सीन नहीं है। आई एम बीइंग एज ट्रांसपेरेंट एज आई एम। आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियोज़, और शेयर कर सकते हो तो वो भी कर। क्या ही बुरा, क्या ही चला जाएगा है मालिक, और जब इतना सब कर ही रहे हो तो शेयर भी कर दो। तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिन अच्छे चल रहे होंगे, नहीं भी चल रहे तो मैं हूँ तुम्हारा दिन अच्छा करने के लिए। और तुम्हें पता है मैं इन पे चलते चलते क्या कहता हूँ, वस्ता विस्ता, टेक केयर मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के अपना ख्याल रखो, बाय बाय।